करनी चाहिए थी। जो चूक हुई है लोहारू थाना से, वो चूक क्षमा की योग्य नहीं। अगर वो समय रहते इस पर तत्परता से ध्यान देते तो अपराधियों को उसी दिन पकड़ सकते थे। उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, मुकदमा दर्ज हो उन पर। और अब हम चाहेंगे नए एसपी साहब जो आए हैं तत्परता से जांच करते हुए अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सभी लोग इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों का ये मानना है कि इस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अगर अत्याचार होते रहेंगे तो ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सरकार या अधिकारी पे तबादला कर रही है उनसे कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, सरकार का तो ये है कि उस समय तो कार्रवाई करी नहीं लोहारू थाने ने। अब वो लोगों में गुस्सा ज्यादा है। सरकार सोचती है कि भाई इस तब्दीली से शायद कुछ गुस्सा कम हो जाए। अब देखते हैं, अगर ये तुरंत अगर नए एसपी साहब आए हैं अपराधियों को पकड़ लेते हैं तो ये ठीक है। अगर ये भी नहीं पकड़ पाते तो सरकार और एसपी बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तो सवाल ये है कि पुलिस को तत्परता से पूरी छानबीन करके असली अपराधियों से तुरंत जो है पहुंचना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। तभी लोगों में ये गुस्सा शांत होगा, क्योंकि सब न्याय चाहते हैं। बेटी और परिवार के साथ न्याय हो और ये न्याय नहीं हुआ, इसलिए रोज से हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं। बल्कि ये निर्भया कांड की तरह पूरे देश का आंदोलन बनेगा, ये बताना चाहता हूँ। जिस तरह की निर्दयता से उसकी हत्याकांड किया था उन्होंने, ऐसे ही इसका किया है। अब उस बेटी के साथ क्या गुजरा होगा वो तो वही जाने, लेकिन उसके साथ निर्मम जिस तरीके से गला काटा है, तेजाब डाली है, इससे ज्यादा जघन्य हत्याकांड नहीं हो सकता। अंगों के साथ छेड़छाड़ की है, ये बहुत निर्दयता का और दर्दनाक घटना है। गुस्सा है लोगों में। जब तक ये जल्दी से जल्दी नहीं होगा तो लोग गुस्से में हैं और सरकार का भी विरोध है, प्रशासन का भी विरोध है, ये हम कहना चाहते हैं। अगर बहन बेटी को अभी जल्दी न्याय नहीं मिला तो आगे ये जो हालात आज इस बहन के साथ है, ये हमारे घर परिवार की बहन की बेटी के साथ बिल्कुल सही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे हरियाणा में बहुत खराब है और बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। परिवार के लोग भयभीत रहते हैं कि शाम को बेटी आएगी कि नहीं आएगी। ये ऐसा जो माहौल बना दिया है, ऐसा माहौल जो है ये ठीक नहीं। इसलिए लोगों में प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास हो, ऐसा कार्रवाई, ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले जिससे उनका विश्वास हो भाई पुलिस हमारी हिफाजत के लिए नहीं है, हमारे बहन बेटियों को, अपराधियों को नहीं ढूंढेगी, ऐसा कभी नहीं सोचा। मनीषा उनके घर वालों का ये कहना है कि हमने 2 दिन पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, अगर वो समय से मनीषा को ढूंढते तो आज हमारे बीच जिंदा होती। बिल्कुल सही बात है। जब वो सुबह 12 तारीख को गए, शाम को वो जो गाड़ी आई है उसी टाइम उन्होंने वो जो कॉलेज था उसके अंदर जाना चाहिए था और जो लोग शराब पी रहे थे उनको अरेस्ट करना चाहिए था, अंदर तलाशी लेनी चाहिए थी। ये 112 गाड़ी की घोर लापरवाही है और फिर उसको वहां नहीं ले गए। वो सुबह जाना पड़ा क्योंकि देर होगी। सुबह भी वो 9-10 बजे गए, 9, साढ़े 9 बजे, 8 बजे बताते हैं। शाम के 4:30 बजे जो है वो FIR दर्ज होती है। तब तक वो जो है उपवास उड़ाते रहे, अरे आ जाएगी, ऐसे ही चली जाती है, सर्टिफिकेट ले आएगी, ये फलान ढकड़। ये भाषा जो है ये अच्छी नहीं है पुलिस प्रशासन की। इसी से गुस्सा है लोगों में। ये आपने समय रहते संवेदना के साथ कार्रवाई नहीं करी, इसी पर गुस्सा है लोगों को। इसलिए कह रहे हैं कि वो तमाम थाने के लोगों ने जो जिम्मेवार लोग हैं, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले।